Today we are going to learn pronouns। जैसा कि हम जानते हैं, सर्वनाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। द वर्ड्स which are used in place of nouns are called pronouns। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he, she, it, I, we, they, you, etc। एक सेंटेंस लेते हैं। एज राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम संज्ञा शब्द है। राम इज ए नाउन। अगर हम राम को प्रोनाउन के रूप में उपयोग करेंगे तो उसको ही कहेंगे। ही मीन्स वह एक अच्छा लड़का है। तो प्रोनाउंस के कुछ केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या है। काइंड्स ऑफ केसेस। नॉमिनेटिव केस रिफर्स द सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस कर्ता को संदर्भित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, दे, यू, etc। पजेसिव केस। पजेसिव केस का अर्थ होता है स्वामित्व या अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करना। इसके अंतर्गत माई, माइन, मेरा, अवर हमारा, हिज उसका, देयर उनका, हर उसका। अब आता है तीसरे नंबर में ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्म। मी, हिम, हर, अस, देम, यू। मी मुझे, हिम उसे, हर उसे, अस हमको हमें, देम उनको, यू तुम्हें। तो ये काइंड्स ऑफ केसेस कहलाते हैं प्रोनाउंस के। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम 3 पर्सन में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। तो पहले पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, सी, इट और दे। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट में देखें हम पर्सनल प्रोनाउंस। पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंतर्गत सब्जेक्ट्स को रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे, वी, यू। अब दूसरे नंबर में आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के अंतर्गत क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, विच, वेयर,
ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड प्रोनाउन के रूप में लेते हैं डिमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन के अंतर्गत हम उन प्रोनाउन को लेते हैं जो पॉइंट इशारा करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। चौथे नंबर में आते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये दोनों सर्वनाम एक जैसे हैं। इनके अंतर्गत जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ्स, इट सेल्फ, ये प्रोनाउन आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्शन को शो करते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन डिटर्मिनेशन को शो करते हैं, दृढ़ता को शो करते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का अर्थ होता है संबंध सूचक सर्वनाम। ये सर्वनाम संबंध को स्पष्ट करते हैं। विच जो, whom जिन्हें जिनको, who जो, that जो बेजानदार वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन प्रोनाउनों को रखा जाता है। अब देखते हैं अगले प्रोनाउन में इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनसर्टेनिटी को व्यक्त करते हैं। वन, मैनी, फ्यू, नन, सम, etc। ये इस प्रोनाउन के उदाहरण हैं। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन के बारे में मैंने तुम्हें बताया, उसके केस बताए, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और प्रोनाउन को 3 भागों में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद प्रोनाउन के प्रकार बताए। इसके कुछ उदाहरण होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे।